requester. Yeah. So let's keep listener in the source. लिसनर में फिर अगेन वी डू कॉन्फ़िगरेशन कि हमारा एपीआई कहाँ पे रन कर रहा होगा. We select listener, we go to the connector configuration, we add a configuration. यहाँ पे port, host and protocol, all these three we mention. Once we mention, we select OK. Now basic path बोले तो that resource where it is going to run. ठीक है. डेमो सेम नाम रखते हैं जो प्रोजेक्ट का नाम है. Once we are done, तो ये हमारा लिसनर का काम हो गया. सर पाथ में तो कुछ भी रख सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी रखते हैं, एनीथिंग इज फाइन. ओके. यहाँ पे अपना नाम भी आप रखोगे, बट वट एवर नेम यू आर गिविंग दैट इज योर रिसोर्स. सेम चीज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने डेमो दिया है ना अभी, यहाँ पे आपको जो भी मेंशन कर रहे हो पाथ में दैट यू हैव टू मेंशन. वो आपका रिसोर्स हो गया. होस्ट पोर्ट के बाद फर्स्ट थिंग / एंड रिसोर्स. सिंक में रहने के लिए जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हम कौन सा एपीआई कॉल करना है. आई एम गिविंग नेम, सेम नेम जो प्रोजेक्ट का नेम था, सेम नेम मैंने यहाँ पे भी दिया. ठीक है, ये तो हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. हमने देखा था अभी वेरिएबल सेट करना एंड देन वी वर एक्सेसिंग दैट डेटा यूजिंग सेट पेलोड. तो म्यूल 3 में दैट वाज फाइन. इंडिविजुअली वी हैड दिस थिंग्स. म्यूल 4 में क्या किया, दे हैव कंबाइंड दिस things and they have come up with the new palette which is called transform message. Transform message again we can find it out from the core. ठीक है, or we can simply type here transform message and it will get it. हमें दिख गया यहाँ पे transform message. Let's bring this up. ट्रांसफॉर्म मैसेज में क्या किया, दे हैव कंबाइंड दोज इंडिविजुअल थिंग्स. जैसे हम सेट पेलोड कर रहे थे, राइट, एंड देन we were adding another palette to set the variables also, right. यहाँ पे आप देखोगे set payload है, set variable है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया इसने. यहाँ पे कहा कि भैया नहीं, चलो तुम्हें एक ही चीज देंगे और उसे कर लेना है अपना काम. Why it is coming here? Let me remove this additional thing it came up. सर जैसे हम सेट पेलोड डाले थे वो सर रिमूव किए थे, वो रिमूव कैसे किए थे सर? अभी डिलीट, सिंपल, राइट क्लिक एंड डिलीट. अगर सेट पेलोड हमने यहाँ पे अगर गलती से डल गया, ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके या तो फ्लो को ही डिलीट कर दो, इट विल डिलीट एवरीथिंग. और इंडिविजुअली अगर सपोज हमको ट्रांसफॉर्म मैसेज गलती से आया बट आई डोंट नीड दिस, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके आइदर यू कैन प्रेस डिलीट बटन इन योर कीबोर्ड और जस्ट सिंपली राइट क्लिक एंड रिमूव, डिलीट, चला जाएगा. तो ये सब डाउट तभी आएगा व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यू विल मेक मिस्टेक, देन यू सब क्वेश्चन आएगा ये कैसे होगा. ठीक है, लेट्स गो बैक टू ट्रांसफॉर्म मैसेज. ट्रांसफॉर्म मैसेज में क्या किया, दे हैव गिवन ऑल द फंक्शनैलिटीज. इफ यू गाइस कैन सी एट द बॉटम, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया ट्रांसफॉर्म मैसेज को, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कैन यू गाइस सी दैट यहाँ पे आउटपुट पेलोड लिख के आ रहा है, ठीक है. और इफ वी जस्ट सेलेक्ट द राइट कॉर्नर एरो, सो विल हैव प्लस बटन हियर. यहाँ पे प्लस बटन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो वी गेट वन पॉप अप. यहाँ पे है वी कैन सेट आर वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स. तो ये दो एडिशनल चीज़ों को ऐड कर दिया along with payload functionalities in the transform message.
तो सेम चीज़ हम करते हैं, हम एक वेरिएबल यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें, सेलेक्ट वेरिएबल, so as soon as we select variable it will ask कि वेरिएबल का नेम क्या हुआ। तो हमने रिमेंबर वी हैड गिवन a variable name my variable, तो हम सेम नेम देते हैं एंड वी सेलेक्ट ओके। तो यहाँ पे जो हमने, अब देखो ये चेंज हो गया, आउटपुट क्या हो गया, वेरिएबल माई वेरिएबल। तो अब उसकी वैल्यू क्या सेव करनी है, वहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। रिमेंबर हमने वहां पे क्या दिया था, एट्रीब्यूट्स पार्ट क्वेरी पैरामीटर डॉट, अभी यूजर नेम हम पास करेंगे वहां से यूआरएल से। हमने क्या कहा, ये हमारा वैल्यू है और इस वेरिएबल में सेव हो जाना चाहिए। इफ नाउ इफ यू सिलेक्ट दिस एरो, हमें दोनों चीज यहाँ पे दिखना चाहिए, पेलोड भी दिख रहा है और वेरिएबल भी दिख रहा है। इफ यू गो टू द पेलोड तो ये चेंज हो रहा है, पेलोड का आउटपुट दिखा रहा है, राइट। तो पेलोड में हम सिंपली क्या कर रहे थे वहां पे, सपोज सिर्फ पेलोड को हम एज इट इज रख देंगे जेसन। इस लाइन के बारे में हम जानेंगे क्या है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव, देखो सेम चीज है, ट्रांसफॉर्म मैसेज, बट वी हैव बोथ द थिंग्स ऑन दैट। दोनों फंक्शनैलिटी आ गई हमारे इसमें, पैलेट भी हो रहा है, पैलेट पेलोड भी अपन एक्सेस कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू ऐड वेरिएबल्स आल्सो। हाँ, एक चीज और हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स। ये वाली पार्ट वी विल सी लेटर, जब हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो नाउ वी ऑलरेडी हैव एक्सेस टू दिस। अब हम इसे प्रिंट करके एक बार देखेंगे, तो जस्ट टू प्रिंट इट आउट, लेट्स सी पेलोड। पेलोड एक डालते हैं सामने, वहां पे कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों डेटा को प्रिंट करेंगे। वेरिएबल इज स्ट्रिंग को कैसे अपेंड करते हैं वैल्यू से, वो हमने देखा था। जो हमने वेरिएबल सेट किया था वो कहाँ पे रहेगा, वैट्स में रहेगा, वैट्स डॉट माई वेरिएबल, ठीक है। फिर एक और स्ट्रिंग डालेंगे सर, इज के बाद क्या लिखे है, माय वेरिएबल्स इज सी, अरे दैट इज टाइप। फिर क्या देंगे, माई बॉडीज, माई पेलोडीज। तो दोनों को वी आर ट्राइंग टू प्रिंट, जो हमने वेरिएबल में रखा है और जो हमारी बॉडी से आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैव डन। नाउ लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट। रन करने से पहले सेव करना होता है। सेव करने के लिए अदर यू हैव टू सिलेक्ट हियर और जस्ट कंट्रोल एस, राइट क्लिक, रन प्रोजेक्ट डेमो, राइट। नाउ लेट्स वेट until it finishes. It depends on systems configuration, कितना टाइम लेगा ये। Yeah, it is saying deployed. It is saying deployed. जिसको एक्सेस कैसे करेंगे राजेश, टेल मी। पोस्टमैन में हमें क्या क्या लिखना है अभी इसको एक्सेस करने के लिए? एपीआई हमारा डिप्लॉय हो गया है। हाँ, यूआरएल सेट करेंगे सर। यस राइट। यूआरएल का इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, हमारा लिजनर में रहेगा। लिजनर में कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में एडिट ऑप्शन पे जाएंगे, देन वी कैन सी आवर ऑप्शंस, http लोकलहोस्ट 8081 और हमारा फ्लो का नाम क्या था, या डेमो डैश, ये रिसोर्स हो जाएगा ना डेमो, राइट। या तो लेट्स डू द सेम। यहाँ जो यूजर नेम लिखे थे वो कहाँ से आया था? यूजर नेम क्वेरी पैरामीटर से भेजेंगे अभी। हाँ। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था ना, एक क्वेरी पैरामीटर भेजा था यूजर नेम, राइट। या हाँ, सिमिलरली जो भी यहाँ पे देंगे
सेम चीज वी हैव टू मेंशन हियर आल्सो। आ गया वेरिएबल पार्ट में। ठीक है, ये थर्ड कंपोनेंट जो है डॉट के बाद, दिस इज योर क्वेरी पैरामीटर की। वहां पे अगर सिर्फ नेम देंगे तो यहाँ पे नेम मेंशन करना पड़ेगा, वो भी चेंज करके हम देखेंगे। ठीक है, पहला होगा प्रोटोकॉल, देन colon forward slash double local host होस्ट कोलन colon 8081 8081 / डेमो demo. 2। ठीक है, Yeah, उसके बाद क्वेरी पैरामीटर कैसे ऐड करते हैं, क्वेश्चन मार्क। हमने क्या दिया था क्वेरी पैरामीटर की, यूजर username की वैल्यू equal यहाँ से पास करें, तो राजेश पास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट यूआरएल टू एक्सेस आवर एपीआई। नाउ लेट्स पुश दिस। ओके, वी हैव एरर। व्हाट आर दे सेइंग? सर मेरा यही एरर आ जाता है। अच्छा ठीक है, विल फिगर इट आउट क्या आता है। इट इज सेइंग माई वेरिएबल में आया है या फिर पेलोड में एरर। ओके, यहाँ पे ठीक है, अगर सपोज वी हैव टू रन ओनली वेरिएबल पार्ट, कंट्रोल सी एन। Now let's run it again, or it will run it again. ओके, प्रॉब्लम ये इसमें है, ये जो हमने प्लस ऐड किया है ना, तो प्लस में ये क्या हो रहा है कि नल आ जा रहा है, क्योंकि हमने पेलोड में कुछ दिया नहीं था। लेट्स ट्राई इट अगेन। लेट्स कीप इट बैक, कहाँ पर रखा था ना, सेव सेट पेलोड में। ठीक है, सेव इट। नाउ लेट्स गो बैक टू postman and select raw data, go to the text JSON. JSON। Yeah. यहाँ पे सपोज हमने दिया and now let's access this name। It is running। My variable is unable to interpret metadata the input application Java, please specify using output। Alright, got it। तो ये चाहिए, ये थोड़ा डेटा वीव वाला पार्ट है गाइस, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस नेक्स्ट सेशन में। हमारा यही है डेटा वीव। अभी यहाँ पे एरर क्या, थोड़ा सा ओवरव्यू में देता हूँ।
अभी जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा वीक। तो यही है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि हाउ इट इज वर्किंग। अदर थिंग्स आर क्वाइट इजी इन म्यूल। यहीं पे थोड़ा सा हम इट्स काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज लैंग्वेज। Now let's save it. Mule should well, it will deploy automatically. Let's go back to Postman now. Try to access it. Awesome. ठीक है. Now let's understand what was the bug and how did we fix it. तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी ऐसे होता है. Working on that, you will get bugs and you have to fix that immediately when you have done a good amount of practice. तो यहाँ पे इश्यू क्या था? That's right. Yeah, I'm back, guys. तो इश्यू का लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे ये वाला जो अब आउटपुट पे दिस वैल्यू इनसेट पेलोड व्हेन वी आर प्लेसिंग योर आउटपुट, इसमें ट्राई टू एक्सेस सम वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल इनपुट्स. यहाँ पे हमारा इनपुट क्या हो गया? दो. एक तो है ट्रांसफॉर्म मैसेज में बेसिकली वी हैव थ्री थिंग्स: एट्रीब्यूट्स, पेलोड और and what we are trying to do, we are accessing multiple values. So यहाँ मल्टीपल एक्सेस कर रहे हैं सेट पेलोड में. तो इसने कंप्लेन किया कि आपका आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में चाहिए, यू हैव टू टेल मी. ठीक है. तो उसका यही है. फर्स्ट थिंग इज आउटपुट, सेकंड थिंग इज एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश. तो यहाँ पे आपको बताना है क्या है. XML है, ये जावा है. तो you need to mention that explicitly. If you can see, आपने इनपुट भेजा है, यहाँ पे also you have options. जब बॉडी में डेटा पास कर रहे हो एपीआई को, यहाँ पे ऑल्सो यू हैव ऑप्शंस के किस फॉर्मेट में आपने डेटा को भेजा है. तो यहाँ पे आपने कहा था कि भैया रॉ डेटा है एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन. सिमिलर थिंग यू हैव टू मेंशन राइट हियर एज वेल. कि आप जो डेटा को आउटपुट को जो दिखाना चाह रहे हो, इन विच फॉर्मेट यू वांट टू शो दैट. तो यहाँ पे वही चीज इनिशियली दैट वी वर मिसिंग दैट. हाँ सर, जेसन में भेजे तो जेसन दर्शाना पड़ेगा, टेक्स्ट में भेजते तो टेक्स्ट लिखना पड़ता है. हाँ, वो पार्ट हम देखेंगे, हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, वो भी हम करते हैं. इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. यहाँ पे अगर हम एक्सएमएल देंगे, यहाँ पे सपोज अगर हमने एक्सएमएल दे दिया, तो हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा. जो हमारा इनपुट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? जेसन में आ रहा है. बट आउटपुट हम किस में चाह रहे हैं? एक्सएमएल में. तो यू हैव टू मैनिपुलेट. वो भी देखेंगे हम डेटा को चेंज कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वन फॉर्मेट से अनदर फॉर्मेट में. ठीक है. दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट विल अंडरस्टैंड. अभी हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म मैसेज से देखना है कि हाउ वी आर एक्सेसिंग मल्टीपल थिंग्स. तो ऐसा नहीं है, कोई रूल नहीं है कि वट एवर डेटा वी आर सेंडिंग एज इनपुट वी आर एक्सपेक्टिंग सेम थिंग एज आउटपुट. अगर डिफॉल्ट हमें एक्सेस करना है एज इट इज, वी जस्ट लीव इनपुट एज इन, जो इनपुट फॉर्मेट है वही मेंशन कर देते हैं. बट वी कैन चेंज आल्सो दिस, वी कैन change in Java variables, we can change in XMLs, we can change in other format as well, XML and all.
वो देखेंगे, वो भी पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम मिस कर रहे थे यहाँ पे कि आपका आउटपुट किस फॉर्म में होगा। दिस इज फिक्स सिंटैक्स, ये सिंटैक्स जो है ये फिक्स्ड है। आउटपुट एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन एक्सएमएल और टेक्स्ट जो भी है, देन 3 डैश एंड आफ्टर दैट योर वैल्यूज जो भी यहाँ पे आपने पास किया है। ठीक है, और जो पास किया यहाँ ये भी हमने किस फॉर्मेट दिया, जेसन फॉर्मेट में दिया। राइट, दिस इज हाउ जेसन फॉर्मेट लुक्स लाइक। कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस से एंड होगा, बीच में की एंड वैल्यूज का पेयर होता है सेपरेटेड बाय कोलन। ये टेक्स्ट है आपका, स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो लिखोगे एज इट इज लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे। और ये वैल्यूज जो है, एक वैल्यू कहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं, वेरिएबल से वैर्स, और दूसरा कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, पेलोड बॉडी से। एक वेरिएबल यहाँ से आ रहा है, एक वेरिएबल राजेश, और चंद्रा कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। Two different values we are transforming into single one using transform message, and then we are accessing them. This is the basic functionality we have related to transform message. कोई क्वेश्चन है, कोई पार्ट है जो समझ में नहीं आया हो? हाँ सर, ये वैल्यू जो पुट की ये कहाँ से की, ये समझ में नहीं आया। माय वेरिएबल इज ये कहाँ पर हाँ, ये वहाँ माई वेरिएबल आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पास 2 लेयर है, बेसिकली है तो 3 लेयर, बट वी आर यूजिंग 2 लेयर्स। पहला यहाँ पे देख रहे हो क्या है, आउटपुट पेलोड। राइट, यहाँ पे पेलोड लिख के आ रहा है। पेलोड में जो हमारा पेलोड था एज इट इज हमने रख दिया उसे। दूसरा अगर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप बटन से, सॉरी रेडियो बटन से, देन वी विल सी अनदर थिंग इज वेरिएबल नेम। देख रहे हो, सेलेक्ट सेकंड वन, सेलेक्ट दिस वन। तो हमने ये ऐड किया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने ऐड किया था, यहाँ प्लस बटन डाला था। यहाँ पे सपोज एक और हम वेरिएबल ऐड करते हैं, अभी वेरिएबल नेम दे दिया हमने। सपोज हमने वेरिएबल नेम ही दे दिया अमित। देखो अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिखाएगा मुझे, एक वेरिएबल अमित है और एक वेरिएबल माई वेरिएबल है। राइट, तो ये माई वेरिएबल जो आपका आया है वो कहाँ से आया, वो सेट वेरिएबल से आया है। लास्ट सेशन में रिमेम्बर हमने ये वाला फंक्शनलिटी यूज किया था, सेट वेरिएबल। तो सेम सेट वेरिएबल का फंक्शनलिटी अब क्या है कि एम्बेडेड है हमारे सेट ट्रांसफॉर्म मैसेज में। राइट, तो उसी की वजह से वी आर गेटिंग दिस। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, हमें दूसरा भी अमित वेरिएबल नहीं चाहिए, तो हमने माई वेरिएबल रखा है। तो हमने पेलोड को भी सेव कर लिया, पेलोड बोले तो इनपुट बॉडी, और हमने क्वेरी पैरामीटर से जो वैल्यू आ रही थी यूजर नेम, उसे भी हमने सेव कर लिया, रख लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, तुम क्यों आ रहे हो भाई, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस देम यूजिंग सेट पेलोड। अब हमें अलग से एक वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेट वेरिएबल। ठीक है, पहला वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये वैर्स से आ रहा है, दूसरा कहाँ से आ रहा है, पेलोड से। एक चीज और, हमने जैसे यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड किया था, लेट्स डू अगेन दैट वन। वो वेरिएबल का नेम दिया था हमने अमित। ओके, वैल्यू समझो हमने कुछ ऐसी स्टैटिक वैल्यू रख दी 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे इफ यू डू वैर्स डॉट, तो यहाँ पे देखो अभी क्या आएगा, वैर्स डॉट नहीं हुआ क्या, it should give me both the names. नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, sometimes it does not recognize। यहाँ पे जैसे डॉट मारते हैं ना, then it should give you अमित and my where both। अब सपोज हमें समझो अगर अमित को एक्सेस करना हो, सिंपली वैस डॉट अमित कर देते हैं।
ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सो फार? क्वेश्चन तो नहीं है सर, बट